नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग वनस्पति विज्ञान से जुड़े विभिन्न प्रकार के शाखाओं से का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्यारे साथियों, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जीव विज्ञान शब्द। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? ए ऑप्शन दिया गया है लैमार्क तथा ट्रेवेरियस ने। बी ऑप्शन दिया गया है अरस्तु ने। सी ऑप्शन दिया गया है पुरकिंजे ने। डी ऑप्शन दिया गया है वान मॉल ने। तो जीव विज्ञान की बात करें, इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम प्यारे साथियों लैमार्क और ट्रेवेरियस ने किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये ऑप्शन दिया गया है स्पर्मोलॉजी में क्या परागण का अध्ययन किया जाता है या फिर बीज का किया जाता है। सी ऑप्शन में दिया गया है पत्तियों का किया जाता है। डी ऑप्शन दिया गया है फलों का किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में प्यारे साथियों आपको बताएं कि जो है स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ए ऑप्शन दिया गया है ट्रेवेरियस। बी ऑप्शन दिया गया है प्लाइनी द फल्डर। सी ऑप्शन दिया गया है थ्रीफस्टस। डी ऑप्शन दिया गया है लाइनस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं आपके थ्रीफस्टस। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन है फलों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन है तेल बीजों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है फसलों का अध्ययन किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया है घास का अध्ययन किया जाता है। तो ग्रेस्टो मतलब ग्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, ग्रास का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बी ऑप्शन है गैलन को कहा जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है अरस्तु को कहा जाता है। डी ऑप्शन दिया गया है थियोफ्रेक्टस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र की बात हो रही है तो चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है पादप का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन दिया गया है फफूंद का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है शब्दार्थ का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन दिया गया है कीटों का अध्ययन किया जाता है। कवक की बात हो रही है तो कवक में प्यारे साथियों फफूंद का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे कहा जाता है? तो बॉटनी या किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्यारे साथियों ग्रीक भाषा से हुई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है। और फूलों के खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, जबकि सब्जियों की अध्ययन को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जियों को अध्ययन को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, हिस्टोरिया प्लांटेरम लेखक कौन है? यानी हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक इस ऑप्शनों में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्योफ्रेक्टस की बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हिस्टोरिया प्लांटेरियम देखा था, यानी प्लांटेरियम मतलब पौधे, तो थ्योफ्रेक्टस उसके लेखक हो गए थे। और हिस्टोरिया एनिमेलिया के लेखक हो जाएंगे अरस्तु। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र में जो है विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है कवक का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फाइकोलॉजी में
शैवालों का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा या किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीव विज्ञान के अध्ययन का जो है अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी फूलों के अध्ययन या संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? वनस्पति संबंधी फ्लोरिकल्चर जो हो जाएगा फूलों से संबंधित, एग्रीकल्चर खेती हो जाएगा, ओलेरिकल्चर सब्जियों से संबंधित हो जाएगा, और फ्लोरिकल्चर यानी वनस्पति से हॉर्टिकल्चर जो है वनस्पति से संवर्धन से संबंधित शाखा हो जाएगी। यानी वनस्पति संवर्धन, वनस्पति के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है अरस्तु को जाना जाता है, बी ऑप्शन दिया गया है थ्योफ्रिस्टस को जाना जाता है, सी ऑप्शन दिया गया है डार्विन को जाना जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया है लैमार्क को जाना जाता है। तो जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं आपके अरस्तु। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें वर्णन है या जिसमें वर्णन होता है या जिसका अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर जो है वन के विकास के लिए जानी जाती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनेलोलॉजी, और डी ऑप्शन दिया गया है एंथोलॉजी। तो पुष्पों के अध्ययन के प्यारे साथियों एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है अकारिकी कहलाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का गलती से निकल गया है अकारिकी। अकारिकी ना होकर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिकी। शारीरिकी पौधे की आंतरिक संरचना जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि आकारिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं आपके अरस्तु जी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो जो है सजावटी वृक्ष व झाड़ियों के अध्ययन को आर्बोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी पौधे उत्पन्न करने वाला का अध्ययन ऑलेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वार्षिक वलय यानी वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, वार्षिक वलयों का अध्ययन जो है प्यारे साथियों डेंड्रोलॉजी नहीं डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो।